गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. I hope all मैम of you आपके and your मैम family आपके माइक members से are बहुत doing well. डिस्टरबेंस आ रही है। मेरे माइक से बहुत डिस्टरबेंस है, बट मैंने यस मैम, फैन और एकदम स्टैटिक आ ईयरबड्स। रही है मैम। चेक नहीं मैम, इन फैन किया की कनेक्ट। स्टैटिक आ रही है मैम। स्टार्टिंग आ रही है। ओके, मैं एक बार फिर से स्टार्ट करूँ? व्हाट शुड आई डू? बिकॉज आई कैन मैम हियर एक यू बार गाइस अपनी प्रॉपर्ली। ऑडियो टेस्ट करके देख लो मैम, आपको पता चल जाएगा कैसी आवाज आ रही है। ओके, मैम अभी भी आ रही है। अभी भी आ रही है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टेस्ट करने में तो इट्स फाइन। अभी ठीक है? आई हैव चेंज्ड द सेटिंग्स। यस मैम, आप ठीक है। हाँ मैम, अब अच्छी है। ओके ओके, चलो बाकी सब स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे। सो एनवायरमेंटल साइंसेज इज बेसिकली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो कि देखने में, एक बुक उठा के देखने में और पढ़ने में बहुत इजी लगता है, और ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। और अभी की करंट सिचुएशन इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल बन गई है। द O2 दैट वी आर लुकिंग फॉर, अभी जो O2 क्राइसिस हो रही है इन द करंट कोविड सिचुएशन, वो क्राइसिस बढ़ सकती है और एक डिफरेंट फॉर्म में बढ़ सकती है अगर ट्रीज को कंजर्व नहीं किया गया, या फिर एयर पोल्यूशन या पोल्यूशन को इन ऑल रोका नहीं गया, या स्पीशीज जो बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज हैं, अगर उनका चेक नहीं रखा गया तो ये सिचुएशन दोबारा आ सकती है, बट इन विद अ डिफरेंट एस्पेक्ट की ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कम है। ठीक है, so today we are going to emphasize on this particular topic and try to understand the environment and its different aspects. So yesterday we were talking about environment and its definition. So आज हम second slide पे चलते हैं. So the second slide gives you all the contents. So the content for this one particular unit, that is your unit 1, which deals with the introduction and definition of environment. The contents are introduction and definition, multidisciplinary nature of environment, scope of environment, objectives of environment, importance of environment, role of scientists, need for public awareness, solution towards global issues, formal and non-formal environmental education. ठीक है, ये इस यूनिट का पहले 10 कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो आज इनको कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं, उनकी रेटिंग्स कैसे होती है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द next class. So let's just start with the environment. Keep a paper and a pen ready with you so that I can dictate some points. So when we talk about environment, तो एनवायरनमेंट की दो डेफिनेशंस हो सकती है। एक तो ये कि एनवायरनमेंट जो आपको स्लाइड पे दिख रही है, विच इज योर एनवायरनमेंट इज द साइंस ऑफ, basically it's a multidisciplinary science which deals with your chemistry, physics, medical science. जो definition हम कल पढ़ रहे थे. There is another definition for environment. Please write it down. Environment is a science in which studies about the conditions in vicinity of a particular organism. ठीक है, so environment की दूसरी definition ये है कि this one particular subject, it tells you or it studies about the vicinity. vicinity का मतलब होता है जो आसपास का environment है, चाहे वो humans का हो या फिर कोई वाटर स्पीशीज का हो या कोई और जैसे माउंटेन स्पीशीज का हो, किसी भी चीज का जो उसकी वेसिनिटी का जो इफेक्ट है, दैट इज व्हाट इज एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट. सो राइट इट डाउन. एनवायरनमेंट इज अ साइंस which studies about the conditions in the vicinity of a particular organism. In other words, we can say it is also the social and
cultural conditions of an individual or a community. तो केवल सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंसेज या फिर स्पीशीज नहीं है, जो सोशल और कल्चरल इफेक्ट होता है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, वो भी आपका एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो ये इसकी दो डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट इज सिंपल वर्ड्स में किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की विसिनिटी का एनवायरनमेंट। सेकेंड, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट, ये भी आपका एक एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट है, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज multidisciplinary nature. So when we are talking about the multidisciplinary nature, there are few points which one should add. So environmental studies deals with systematic study of, please write it down. Environmental studies is highly interdisciplinary as it involves natural sciences, social sciences, and humanities in a broad holistic study of the world. ठीक है, इसमें ये term important है. I am repeating it again. Environmental studies is a multidisciplinary subject which deals with the broad holistic study of the world around us. मतलब कि सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, ये जितने एस्पेक्ट्स आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, लाइफ साइंसेस, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, सिविल, केमिकल, सभी कुछ आपका एनवायरनमेंट का पार्ट है। एंड दिस पर्टिकुलर all these parameters, I would like to say, they are in one or the other way affecting your existence on this planet, ठीक है। so ये आपका एनवायरनमेंट का रोल है। When we talk about objectives, the next slide is objectives. तो objectives किस लिए, the points are awareness. The first objective was to create awareness towards the subject or towards any particular situation or problem, ठीक है। So what awareness means? Are you following me? Yes, ma'am. ओके, सो अवेयरनेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। अवेयरनेस का मतलब बेसिकली ये है, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 5 पॉइंट्स हैं: अवेयरनेस, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल एंड पार्टिसिपेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अवेयरनेस, तो बेसिकली जागरूक करना, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। सो हाउ विल यू डू दैट? फॉर दैट यू नीड टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट, ठीक है। कैसी स्पीशीज हैं, किस एनवायरनमेंट में रह सकती हैं, कितना पैरामीटर या कौन सा पैरामीटर उनको अफेक्ट करता है, पीएच कैसा होना चाहिए, या फिर सॉइल कंडीशंस कैसी होनी चाहिए किसी प्लांट स्पीशीज के लिए, ठीक है। सो बेसिकली एक्वायरिंग नॉलेज एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। द नेक्स्ट थिंग इज योर एटीट्यूड। सो अवेयरनेस का एक एग्जाम्पल I would like to tell you, please write it down. The current awareness programs, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्लास में I will ask. State 5, please write the question. State 5 current awareness programs across the world. ठीक है, in the next class I will ask you this question. State 5 environmental awareness programs across the world. कोई भी 5, ठीक है, ये आपके लिए है, and I can randomly ask anyone. So state 5 awareness programs running across the world. So one such example is current awareness programs across the world involves mass cleanliness drives like Swachh and Nirmal Tat Abhiyan. Please write the one example. Swachh and Nirmal Tat Abhiyan. Okay, this is one of the awareness program which is running since 2019 in India. ठीक है, इसी टाइप के 5 और एग्जाम्पल्स आप अपने आंसर में उसको एनहांस कर सकते हो, ठीक है। हाउ डू यू एक्वायर नॉलेज? नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स to acquire knowledge. So when we talk about acquiring knowledge, then one should organize focus groups. टेक टॉक्स सुनिए, टेड टॉक्स होती है, टेक टॉक्स होती है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं या बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो कि जोश टॉक्स भी आ गई है मैम अब तो। हाँ एग्जैक्टली। सो जोश टॉक्स आई हैव हर्ड, वो इसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स या फिर
कुछ जो टॉपर्स होते हैं या फिर कोई स्ट्रगलिंग पर्सन होता है वो अपना मतलब मोटिवेशन के लिए टॉक्स करते हैं, बट कुछ टेड टॉक्स भी होती हैं जिसमें कि बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट भी आके स्पीच देते हैं या ब्लॉग्स लिखते हैं। सो इस टाइप का कोई फोकस ग्रुप या टेक टॉक्स है या फिर रिसर्च आर्टिकल्स है, अगर आपको कोई बोले कि आप एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज लेके आओ, सो वेयर विल यू फाइंड? You will find knowledge about current environmental situation from these areas, ठीक है। रिसर्च ग्रुप्स, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, टॉक्स हैं, ब्लॉग्स हैं, फोकस ग्रुप्स हैं, तो यहाँ से आप एनवायरमेंट से रिलेटेड आप जो नॉलेज है उसको गेन कर सकते हो। अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज में तो वो रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकता है, ठीक है। तो वो रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है टू एक्वायर नॉलेज। द नेक्स्ट is your attitude. So when we talk about attitude means to acquire a set of values and develop feelings towards your environment. मतलब एक concern वाली feeling develop होनी चाहिए environment के लिए। The next point that we were discussing was your skills, ठीक है, participation। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं व्हेन वी टॉक अबाउट योर एनवायरनमेंट। सो इस टाइप की इमेजेस या इस टाइप के प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे लास्ट ईयर व्हेन देयर वाज नो कोविड सिचुएशन। तो डिपार्टमेंट ने भी एक पोस्टर प्रोग्राम और एक क्विज प्रोग्राम टाइप अरेंज करवाया था जिसमें कि ये एनवायरनमेंट से अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ पोस्टर्स भी बच्चों ने ड्रॉ किए थे और उसमें आपको प्राइजेस वगैरह भी मिले थे। योर सीनियर्स माइट बी नोइंग इट, ठीक है। सो इस टाइप के जो प्रोग्राम्स जो अरेंज करते हैं ये सब आपके एनवायरमेंटल अवेयरनेस में आता है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज में ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनको एलैबोरेट करते हुए 7 पॉइंट्स आते हैं। सो प्लीज राइट डाउन दोज 7 पॉइंट्स। आई एम narrating them. The first point is conservation of energy, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज में फर्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेट सोर्सेज जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी का यूज करना, विंड एनर्जी का यूज करना, ओशन एनर्जी का यूज करना या फिर वाटर कंजर्व करना, कुछ भी ऑल्टरनेट सोर्स ऐसा अरेंज करना जिससे कि एनर्जी कंजर्व हो और एनवायरमेंट को benefit हो। So the first importance is, first point is conservation of energy, ठीक है। The second point comes is economic boost and growth. So for better health of people इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी। बेसिकली अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है या फिर कहीं पे कोई पॉइंट आता है जिसमें कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो एक है ही, दूसरा है इकोनॉमिक बूस्ट। तो अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा और जो स्पीशीज उसमें रह रही हैं अगर वो कंजर्व्ड है या फिर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, मतलब दे आर एबल टू फंक्शन एज दे शुड। आई वुड लाइक टू रिपीट, मतलब ये कि इफ दे आर एबल टू फंक्शन एज दे शुड, मतलब ह्यूमन बींग्स को डे टू डे में जैसे रहना चाहिए अगर वो वैसे रहते हैं तो एनर्जी और इकोनॉमी दोनों ही सेव होती है। जैसे कि कोविड का एग्जांपल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है अभी करंट सिचुएशन में, कि अगर ये कोविड एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से होता है, अभी तो ये वायरल रीजंस की वजह से है, ठीक है। अगर ये एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से होता है तो जितना इकोनॉमी का लॉस या डाइवर्जन ऑफ फंड्स इस टाइम आपका इस सिचुएशन में की तरफ हो रहा है वो कंजर्व होके किसी पॉजिटिव साइड में लगता है। सो वन शुड फोकस ऑन कंजर्विंग एनवायरनमेंट फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी आल्सो, ठीक है। आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर वो वैसे ही अवेलेबल है जैसे कि होने चाहिए तो आपकी उनके प्रिजर्वेशन में एनर्जी या इकोनॉमी कम जाएगी, ठीक है। लाइक आई वाज टॉकिंग यस्टरडे कि किसी भी चीज को प्रिजर्व करना ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू उसको दोबारा से रीजनरेट करना, ठीक है। उसमें इकोनॉमी बहुत वेस्ट होती है। जैसे कि गंगा स्वच्छ प्लान है या गंगा जो मिशन है, क्लीनिंग मिशन है, उसमें कितना थाउजेंड्स एंड करोड़ ऑफ मनी इन्वेस्ट होता है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट
doing a reverse step of cleaning, one should try to preserve it in the original form. That is the economy or base of economy in environmental studies. The third point comes is conservation of natural resources. So when we talk about conservation of natural resources, it is a critical step to maintain the ecological balance. अगर ecological balance disturb होता है तो climate भी disturb होता है, फिर आपकी grains जो या फिर agriculture है वो disturb होती है, floods आते हैं, कहीं पे drought situation आ जाती है. So basically environmental studies and environment इसलिए important है in order to conserve the natural resources. तो जो resources आपके properly maintain किए जा सकते हैं ecological balance maintain करने के लिए, they should be there. ठीक है. Fourth point is imparting knowledge. Please write down the points. You can elaborate on you can elaborate them by yourself. Impart knowledge. So about management, when we talk about imparting knowledge, we talk about management of waste, treatment of disposal. Just a second. Sorry. Okay. So when we talk about imparting knowledge, the fourth point is imparting knowledge, and it says that the management of waste, treatment of disposal techniques to keep the hazards away. So basically environment also talks about, the first point was to conserve the energy, second point was economic boost or growth, third point was natural resources को conserve करना है, fourth is imparting the knowledge about your natural resources कि कैसे waste manage करना है या फिर जो भी techniques है hazardous waste को produce ना हो उसके लिए. Fifth importance is social responsibility. So it's not just the government or it's not just the civil, the responsible people or the committees or department or ministry. Each and every individual is responsible for providing a better ecological balance and conserving the environmental resources. So it's a social responsibility for all. So each one of you should be aware and have the attitude. Seventh, and one of the major problems in this particular country, in our country, is population control. So when we talk about environmental studies, we talk about population control, the effects of high population rate or high population growth on environment. Okay. The seventh point is sustainable development. ये important है. देखो 3-4 points इसमें important है. I will provide you the notes. But 3-4 points important है. First is conservation of energy. Second is economic boost. Third one is social responsibility. And the last one is sustainable development. So sustainable development का मतलब ये है कि ऐसा attitude लोगों के अंदर आना चाहिए after studying environmental studies, which tells you कि आप कुछ भी करो, it should focus on improving or conserving the environment. ठीक है. So one should be incubating attitude and values towards understanding the interdependence of nature and man and work. So please write it down. Sustainable development means incubating or introducing attitude and values. Sustainable development, I'm repeating it again. Sustainable development means incubating attitude and values towards understanding the interdependence. Sustainable development मतलब ये कि ऐसा कुछ आप टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई बिल्डिंग, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ भी, whatever you are doing, whether I am doing a chemical reaction because I am from a chemistry field, so if I am doing a chemical reaction, then I should be focusing on not producing any hazardous material. ठीक है, कोई रिएक्शन ऐसी मुझे नहीं करनी चाहिए if because I am a chemist जिसमें कि पोल्यूशन या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड hazardous
products release हो. So one should focus on sustainable development and understand the relationship between the population and the nature. ठीक है, ये 7 points हैं आपके. किसी को इन 7 points में doubt है? Any one of you? 42 में से कोई भी? I'm repeating the points when we talk about importance. Conservation of energy, economic boost, conservation of natural resources, imparting knowledge, social responsibility, population control and sustainable development. ये आपका importance है. ठीक है, अब इसमें आता है next जो point है वो है role of scientist और environmental scientist. So basically environmental scientist को क्या करना होता है? See, when we talk about environment in general, तो ऐसा मतलब एक आइडिया होगा बीटेक मतलब इनिशियल लेवल पे कि ये एक बेसिक सब्जेक्ट है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड रिसर्च फील्ड दीज डेज. चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, ठीक है, या इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट स्टडी करना हो. सो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैव गॉट अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी in terms of their research and their help towards mankind. ठीक है, so what is the role of environmental scientists? When we talk about environmental role of environmental scientists, जब भी आप किसी बड़ी लैब में जाएंगे, मैं दिल्ली में 2 बता देती हूँ आपको. टीरी एक है, ठीक है, TERI, ठीक है, इसको गूगल कर लो. टीरी का फुल फॉर्म बताओ चलो आप लोग. आप लोग के पास नेट है. Let's make it interactive. So TERI क्या है? TERI. सर्च करके बताओ कोई स्टूडेंट. एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है ना. ये एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में ही है, और यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंसेस से रिलेटेड बहुत मतलब एक्सटेंसिव रिसर्च होती है. ठीक है, यहाँ से जो भी डेटा वगैरह डिराइव होता है दैट इज हाईली जिसे आप हाईली ऑथेंटिक यू कैन से. ठीक है, और बहुत एप्लीकेबल भी होता है. सेकेंड लैब इज नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली. ये दोनों ही रिसर्च लैब्स हैं, दोनों ही बहुत जिसमें कि एनवायरमेंटल साइंसेस या एनवायरमेंट का एक पूरा डिवीजन है जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं एंड दे आर एक्सटेंसिवली वर्किंग ऑन फिगरिंग आउट जो भी आपके एनवायरमेंटल इश्यूज पे वर्क कर रहे हैं. सो व्हाट इज द रोल ऑफ साइंटिस्ट? The role of scientists is to establish general principle law about how environment would function. Please write it down. When we talk about role of scientists, the role of an environmental scientist is to decide or establish a general principle law about how environment would function. ठीक है, ये जो weather reports आती हैं या drought situation है या किसी भी गैस है, ठीक है, जैसे कि कोई गैसेस रिलीज होती हैं पोल्यूशन में, तो उनका क्या इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे या किसी भी स्पीशीज पे, ये सब कुछ या कोई भी लॉ एस्टैब्लिश करना है, दिस इज डन बाय एनवायरमेंटल साइंटिस्ट. सो इफ यू आर डूइंग बीटेक, इट डजंट मीन दैट यू कैन ओनली गो इन अ मैकेनिकल या जो भी आपका डिपार्टमेंट है. यू कैन ऑलवेज गो इन अ रिसर्च फील्ड. सो अगर किसी का इंटरेस्ट है तो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ऑल्सो हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी towards this mankind. तो बहुत अच्छा research field है ये. So role of scientist is to establish general principle or law about how environment would function. The second role is to develop principles and viable solutions. So what is the role? It is to develop. केवल वो लॉ एस्टैब्लिश नहीं करना है, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी डिजाइन करना है. दैट इज द रोल ऑफ अ साइंटिस्ट. सो टीरी में, एनपीएल में या और भी बहुत सारी लैब्स हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज पे, तो वहाँ पे ये काम होता है. ठीक है, सो द पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू दिस इज साइंटिफिक असेसमेंट. प्लीज राइट इट डाउन. द रोल ऑफ साइंटिस्ट इन्वॉल्व्स, first point is scientific assessment. So what does scientific assessment mean? Scientific assessment means that data should be collected, a problem should be defined, and a particular inference should be drawn from the data. So what is scientific assessment? Let's just say
any student, you know, okay, let's just say your CR, both your CRs are scientific, environmental scientists. So what are they going to do if they are put in a particular situation? जैसे कि अगर दिल्ली की में ही अगर उनको बोल दिया जाए कि perform environmental studies, so how will they do it? First of all, they will collect a data for a particular situation. That is called scientific assessment. Okay. The second thing that they will do is risk analysis. How they will do it? They will perform data interpretation of the data collected. Potential risk is analyzed for one or more options is calculated. First of all, you choose a problem, you collect a data, you perform an analysis, और उसके बाद जो साइंटिस्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि ये प्रॉब्लम या ये केमिकल इसकी एक टॉक्सिसिटी है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है. सो द लास्ट टारगेट इज टू इन्वॉल्व पब्लिक इनटू इट. जब प्लास्टिक इनिशियली सिंथेसाइज हुआ था, पॉलीथीन्स इनिशियली सिंथेसाइज हुए थे, तब एक मतलब जिसने सिंथेसाइज किया था, ये जो केमिस्ट सिंथेसाइज करने वाले थे, फॉर देम इट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, ठीक है, कि कैरी करने के लिए, पैक करने के लिए एक प्लास्टिक का मटेरियल डेवलप हो गया. बट इट वाज द एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हु फिगर्ड आउट कि ये जो प्लास्टिक है दैट इज नॉट गेटिंग डिग्रेडेड, इनफैक्ट इट इज गोइंग इनटू माइक्रो पार्टिकल्स लेवल, जो कि आपके एनिमल स्पीशीज में भी मिलने लगे हैं. एंड this passes into your food chain and gets even into your body. ठीक है, हम बहुत सारे आर्टिकल्स, आई विल पुट अप एग्जांपल्स फॉर यू व्हाइल आई प्रोवाइड नोट्स, जहाँ पे कि आर्टिकल्स आते हैं जिसमें कि जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के, ठीक है, वो समुद्र में या सी में इतने ज्यादा वाइडली डिस्पर्स्ड हैं कि जो फिशेस हैं दे टेक देम इनटू देयर बॉडी एंड दैट पासेस इनटू द फूड चेन. सो ये एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है. आपने प्लास्टिक सिंथेसाइज तो कर लिया, उसको मार्केट में लेके आ गए, बट it passing into your food chain is a environmental problem. ठीक है. So the role of scientist is to draw an inference and involve public into it कि ये नहीं करना चाहिए या फिर ये स्टेप नहीं होना चाहिए, ठीक है. So this is about your role of environmental scientist. Potential action. When we talk about potential action, the affected parties, though their elected officials, should decide. Basically, government should also get involved in preventing your environment. Okay. So this is about your role of environment or importance of scientists or role of scientists in your environmental studies. Yesterday we studied about the need for public awareness. So these are few examples. You can go through them to understand the need of public awareness. Okay. The next point is solution towards global issues. Okay. Awareness leads to solution. Progress leads to formation of laws. Food production has improved and population control. So when we talk about environment or studying environment, helping find solution for problems. So as a result of awareness, जब आप environment study करते हैं, so society basically starts finding solutions to the problems related to the environment. ठीक है, अगर awareness होगी तो उसका solution ढूंढने की भी टेंडेंसी होगी किसी पर्सन में, ठीक है. अगर अवेयरनेस ही नहीं है, अगर ये पता ही नहीं है कि पराली जलाने से कितना पोल्यूशन हो रहा है या PM 2.5 या PM 10 कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कंटिन्यू होती रहेगी. बिकॉज वी आर इन दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स विच अफेक्ट दिल्ली इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन, जैसे कि पराली जलाना है, ठीक है. जो राइस स्टॉक होता है, आफ्टर राइस की जो पूरी हार्वेस्ट है, उसको जब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो बच जाता है स्टॉक ना प्लांट का खेतों में, उसको फार्मर्स जला देते हैं. दैट इज कॉल्ड पराली जलाना, ठीक है. तो वो क्या कर रहा है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है. सो बेसिकली अभी गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ जब भी ये प्रोसेस होती है तब दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है या फिर एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है, ठीक है. PM 2.5 400 तक पहुंच जाता है, ठीक है. हम कॉन्स्टेंटली न्यूज़पेपर में ये पढ़ते रहते हैं, बट जो रियल पीपल हैं जो कि उसको कर रहे हैं, दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ इट. सो अगर अवेयरनेस होगी
तभी solution मिलेगा. ठीक है. The next point is when we talk about global issues, progress has been made to form or establish laws and policies and treaties in controlling air and water pollution. तो गवर्नमेंट ने फाइन्स वगैरह भी इम्पोर्ट किए थे. ठीक है. कहीं कहीं पे गवर्नमेंट ने ये डिस्ट्रिक्ट के जो मैनेजमेंट था उन्होंने जो फार्मर्स था उनको बोला था कि वी विल हेल्प यू एक्सट्रैक्ट दैट. ठीक है. तो इस टाइप के कोई भी लॉज हैं या कोई भी फाइन्स इम्पोज होते हैं, ट्रीटीज साइन होती हैं, दे हेल्प इन डीलिंग विद दैट. एनवायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस या प्रोग्रेस, it helps you find the solution. Food production has improved the nutrition of millions in developing worlds. तो अगर environment अच्छा होगा, rainy season and your all your monsoon season है या फिर जो भी environmental conditions है अगर वो proper होंगी, soil proper होगा, so food conditions have also improved and helped in cutting down the food requirement in your developing countries. So food production has improved. And population control. So one of the major problems that affects your environment is your population. So because population gradually increase हो रही है, तो जो natural resources हैं, वो आपके diminish होते जा रहे हैं या फिर कम होते जा रहे हैं. ठीक है. So one should focus on controlling your population. ठीक है. ये सारे सॉल्यूशंस हमको ढूंढने चाहिए when we talk about population, when we talk about solution towards global issues, क्योंकि फूड एक इशू है. ठीक है. पॉपुलेशन एक इशू है. कहने के लिए एनवायरनमेंट नहीं आता, बट मतलब एनवायरनमेंट में इन द सेंस जो प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना है उसमें नहीं आता, बट जो सोशल एस्पेक्ट है एनवायरनमेंट का उसमें पॉपुलेशन आता है. ठीक है. तो उस हिसाब से we need to control the population. अब दो मेजर पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सेकंड इज नॉन फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो अगर थ्योरेटिकल एग्जाम होता है तब इसमें आपको एग्जाम में मेजर ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों पर्टिकुलर टॉपिक्स से, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो अभी पीछे की जितनी स्लाइड्स हैं उसमें जब लास्ट में बच्चे पूछते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्जेक्टिव्स इम्पोर्टेंट है. Importance of environmental studies is one of the important topics. Role of scientists is important, and formal and non-formal modes of education is also important. ठीक है. लास्ट में आप लोग पूछते हो तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि अगर थ्योरेटिकल एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं. ऐसे टाइप में मल्टीपल चॉइस में तो आई डोंट नो हाउ दे विल फिगर इट आउट, बट थ्योरेटिकल में आ सकते हैं. So when we talk about formal environmental education, so the first point is environment education in school system. ठीक है. This particular system, please write it down. It has been initiated in 1999, where a survey was performed and the environmental studies was introduced in your curriculum. ठीक है. मिडिल स्कूल में 2002 से एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मल एजुकेशन स्कूल सिस्टम या एकेडमिक सिस्टम में, सो सिंस 2002 मिडिल स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दिया है. ठीक है. द सेकंड इज एनवायरमेंटल एजुकेशन एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल. सो बेसिकली आप अभी जो एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो ये पूरे सेमेस्टर के लिए, दिस इज अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन. सो देयर आर डिप्लोमास, बीएससी, एमएससी, पीएचडी प्रोग्राम्स ऑन एनवायरमेंटल साइंसेस. ऑटोनोमस रिसर्च लैब्स आर आल्सो देयर. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन, वी टॉक अबाउट बीएससी, एमएससी. आपने देखा होगा जब आप एकेडमिया के लिए सर्च करते हो, कॉलेजेस के लिए सर्च करते हो, तो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू डिग्रीज कोर्सेज जहाँ पे कि एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द डिग्री कोर्सेज. ठीक है. एमएससी भी होती है. बीएचयू इज वन ऑफ द प्लेस विच आई नो
जहाँ पे कि एनवायरमेंटल साइंसेज में एमएससी या मास्टर्स कोर्सेज हैं। पीएचडी के लिए मैंने आपको 2 रिसर्च लैब के एग्जांपल्स दे दिए हैं, आईसीएआर, आईसीएमआर, सब ये एनवायरमेंटल स्टडीज से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सो एनवायरमेंटल एजुकेशन एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स, ठीक है, ये फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन है। एनवायरमेंटल एप्रिसिएशन कोर्स, सो इग्नू विद इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल अफेयर्स के साथ मिलकर के एक कोर्स चलाती है, विच इज योर डिप्लोमा कोर्स। जैसे कि अगर आप किसी कॉलेज में नहीं है, स्कूल में नहीं है, बट यू वांट टू स्टडी एनवायरनमेंट, तो इग्नू एक कोर्स चलाती है, डिप्लोमा कोर्स है, विच इज अ नॉन क्रेडिट कोर्स, जिसमें कि आप एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड पढ़ सकते हैं और एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। सो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग एनवायरनमेंट एंड दे वांट अ डिग्री कोर्स फॉर इट, जैसे कि किसी इंडस्ट्री वगैरह में भी कई बार स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ पे you can go to these places and get a certificate course. The last point is environmental concepts in management and business studies. So basically is AICT, UGC, MOEF, ये सारी जो academic agencies हैं, they have basically tried to introduce environmental concepts in management and business studies, चाहे वो management हो, business studies हो, या फिर BTech courses हैं, undergraduate courses हैं, सब में आपको environment पढ़ना होता है। So this is a formal method of educating a person towards environment. अब बात आती है, ये तो सारे डिग्री कोर्सेज हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं एकेडमिया या रिसर्च इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस से रिलेटेड है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन फॉर्मल मेथड, तो नॉन फॉर्मल मेथड में आते हैं आपके एनजीओज, ठीक है। नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1986 में, ठीक है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं, इसमें क्या है कि सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कैंप्स, ये सब कंडक्ट करते हैं। तो बेसिकली किसी डिग्री से या किसी इंस्टीट्यूट से अटैच नहीं होते, बट ये एक एनजीओ के थ्रू ये प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि वर्कशॉप्स, एस्से, डिबेट, पेंटिंग कंपटीशन, आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में या कहीं किसी एनजीओ से कभी रिलेट किया होगा, तो इस टाइप के जो कैंप्स होते हैं या फिर फोक डांसेस हैं, पोस्ट कॉम्पिटिशन्स हैं, इस टाइप में पार्टिसिपेट किया होगा इन योर एजुकेशनल पीरियड, ठीक है। सो दैट इज अ नॉन फॉर्मल मेथड। इको क्लब्स हैं, आई हैड put up a picture for eco club here. So इस टाइप के इको क्लब्स होते हैं, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो हमारे कॉलेज में भी एक इको क्लब है, बट राइट नाउ इट्स नॉट, लाइक कोविड सिचुएशन की वजह से इट्स नॉट फंक्शनल, बट इको क्लब्स हैं। फिर ग्लोबल, ये ग्लोब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू बेनिफिट द एनवायरनमेंट। सो इस टाइप की मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ओलंपियाड्स या फिर एनजीओ प्रोग्राम्स जो भी होते हैं, ये नॉन फॉर्मल मेथड ऑफ एजुकेटिंग एंड मेकिंग योर मैनकाइंड अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट, ये रन करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। अब आता है, ये आपका नॉन फॉर्मल का है और ये नॉन फॉर्मल मेथड्स है, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट कम्स इज इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन केमिस्ट्री टू योर एनवायरनमेंट। यहाँ से I hope you can see the screen. ठीक है, I hope you can see the screen. ठीक है, so basically ये जो स्लाइड है, जो कि अभी आप देख सकते हो,
रजत माइक ऑफ करो। ठीक है, सॉरी। सो बेसिकली ये एक लिंक है। आई वुड लाइक यहाँ पे स्लाइड पे I'll share the slide with you today. I would like all of you to go through this one particular link. It's an interesting link जहाँ पे कि इंडिया में जो ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, एक्सक्यूज मी, इंडिया में कल हम इसके बारे में बात करेंगे। ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है और इसका क्या इफेक्ट है एनवायरनमेंट पे। सो टुमारोज टॉपिक विल बी दिस। तो ये दोनों जो इमेजेस हैं, the lower one is for, ये वाला पर्टिकुलर जो इमेज है, दिस इज अ हैदराबाद एयरपोर्ट विच जो कि इंडिया के टॉप 12 या टॉप 10 ग्रीन बिल्डिंग्स में आता है। सेकंड इज द ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस फॉर अ कंपनी कॉल्ड सुजलॉन और सुलॉन। So this is one of these two are the images for India's top 10 best green buildings. So when we talk about green buildings, so green building का concept ये है कि वहाँ पे जो natural resources है, चाहे वो air है, चाहे वो आपका light है या फिर water है, उसको किस तरीके से conserve करना है और कैसे corporate office design करना है, ये पूरा एक green buildings का part है। ठीक है, so I am sharing, I have this link. I'll share the slide with you today. So इस link पे जा करके you can have a look and think how people are actually moving towards the greener aspect of environment. ठीक है, किस तरीके से conserve करना। Even the corporate offices are working on that. सिर्फ environmental scientists से work नहीं कर रहे, even the corporate world is also thinking. So ये दो examples हैं। बाकी के जो 10-12 examples हैं, it's an interesting write-up, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, so tomorrow we will talk about this particular topic. What is green technology? What are green buildings? Goals of green technology. So all these 4-5 goals we are going to talk about them in tomorrow's class. ठीक है, आज की क्लास से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल एंड द क्लास। अटेंडेंस शेयर कर देना। ठीक है, ये लिंक मैं अभी आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी, जस्ट हैव अ लुक एट इट। इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है देखे कि अच्छा एनवायरनमेंट में ये सब भी वर्क कर रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। चलो ठीक है, लेट्स मी आई मीट यू ऑन थर्सडे। टुमारो वी डोंट हैव अ क्लास, सो हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन। ओके, Thank you, ma'am.